रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है ताइवान की राजधानी ताइपे से, जहां आज तड़के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.7 मापी गई है। हुआलिन इलाके में भूकंप के जोरदार झटके के कारण कई बिल्डिंगें हिल गईं, जो कि गगनचुंबी इमारतें थीं और जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। यहां अभी स्पीड ट्रेन सर्विस पर रोक लगा दी गई है और इस बीच जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने 1 से 3 मीटर तक की सुनामी की भी चेतावनी दे डाली। जापान ने दक्षिणी द्वीप समूह ओकिनावा के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है। फिलीपींस में भी सुनामी की चेतावनी दी गई है। ताइपे में इसे 25 साल में सबसे बड़ा भूकंप कहा जा रहा है। जापान के ओकिनावा में भी विमान सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां भूकंप के तेज झटकों से ताइवान हिला है। सुनामी की भी चेतावनी यहां पर दी गई है। प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि तेज भूकंप की वजह से कई ऐसे शहर हैं ताइपे के जहां पर बिजली भी गुल हो गई है और गगनचुंबी इमारतों को लोगों ने थरथराते हुए देखा। वहां पर भूकंप की वजह से जो पूर्वी शहर हुलियन है, वहां पर जो इमारतों की नींव है वो भी हिलती हुई नजर आई। तीव्र भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी होने के तुरंत बाद ओकिनावा के दक्षिणी प्रांत के पास जो तटीय क्षेत्र हैं वहां के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो भूकंप की जो तीव्रता थी वो काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं ये नुकसान होता हुआ भी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ताइवान में हाल ही के कुछ वर्षों में अगर इसकी तुलना की जाए तो ये सबसे शक्तिशाली भूकंप है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भूकंप बुधवार को स्थानीय समय के अनुसार अगर बात की जाए तो 7:54 के आसपास आया और इसीलिए जो हुलियन के आसपास के कार्यालय हैं, स्कूल्स हैं, उन्हें बंद करने की भी घोषणा की गई है। और चीन और ताइवान के कुछ तटों पर 1 से 3 मीटर तक की ऊंची सुनामी लहरें उठने की भी संभावना है। और चीनी सोशल प्लेटफॉर्म वीवो पर लोगों ने यह भी माना कि शंघाई और ग्वांगडोंग सहित पूरे चीन ने भी इस भूकंप को वहां महसूस किया। आप तीव्रता का एहसास और आभास इसी से लगा सकते हैं कि जापान में जिस तरह से यहां भूकंप आया ताइवान ताइपे में, उसकी जो तीव्रता है या फिर उसका असर चीन में भी महसूस किया गया। तो अगर 1 जनवरी 2024 की भी बात की जाए तो उस दिन भी कुछ इसी तरह का भूकंप जापान में आया था और कुछ वजहों की वजह से हमने ये देखा है कि जापान जो है, अगर हम उसको सुनामी के लिहाज से देखें और अर्थक्वेक यानी जो भूकंप के खतरे हैं वो ज़्यादातर जापान में कुछ वजहों से होते हैं, क्योंकि ये जो देश है वो 4 टेक्टोनिक प्लेट्स पर स्थित है। ये इसका साइंटिफिकल टर्म है जो हमने निकालने की कोशिश की है, जो कहीं ना कहीं भूकंप के प्रति इस देश को संवेदनशील बनाता है। तो जापान के जो ओकिनावा शहर है वहां पर विमान सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। तमाम ऑफिस में जो कार्यालय बंद किए गए हैं वहां पर लगातार ये घोषणाएं भी की गई कि किस तरह से वो लिफ्ट्स का इस्तेमाल ना करें। और जापान में अक्सर इस तरह की जो मॉक ड्रिल्स हैं वो करवाए जाते हैं इस तरह की किसी भी आपातकालीन सिचुएशन से निपटने के लिए। तो इस वक्त की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जापान के ओकिनावा में, जहां विमान सेवाओं पर रोक है, वहीं जापान के ताइवान ताइपे में हुआलिन में आप देख रहे हैं कि कई इमारतें गिरी हैं। आप ये गगनचुंबी इमारत को देख सकते हैं जो कि एकदम स्लांट टेढ़ी हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि सुबह ये झटके महसूस किए गए। जब हम सूर्योदय की बात करते हैं तो सूर्योदय के लिए जापान सबसे पहला देश है जहां से सूर्य का उदय होता है। वहां के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। सुबह कई लोग अपने दफ्तरों के लिए निकले हुए थे और ये जो भूकंप की तीव्रता है वो 7.7 मापी गई रिक्टर स्केल पर। और भूकंप के कारण कई जगह पर देखा गया कि जो छतें हैं वो क्षतिग्रस्त हुई, वो छतें कार्स पर गिर गई और जिसकी वजह से कारें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। और इस खबर से जो तमाम जुड़े हुए अपडेट्स हैं वो लगातार हम आपसे साझा